हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंपल बेल्ट क्रॉस पट्टी वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। लंबाई लेंथ है इसकी ब्लाउज की 14 इंच। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो जाएगा हमारा 15 इंच। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं डीप नेक है और बिना डोरी के हैं, तो हमें इसको बहुत संभल के बनाना पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 1.25 इंच का इसका शोल्डर रखेंगे। आप 5 इंच भी रख सकते हैं, मैं 5.25 इंच रख रही हूँ। और इनका जो आर्म होल है फ्रेंड्स, वो है 6.25 इंच का आर्म होल है फ्रेंड्स। अगर आपको आर्म होल निकालने नहीं आता है तो जितनी भी आपकी ब्लाउज की चौड़ाई है उसमें 6 से भाग दे दीजिए। जितना भी आएगा वो हमारा आर्म होल का लेंथ होगा मेजरमेंट के लिए। तो ये 6.25 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने 6.25 इंच का आर्म होल का लेंथ ले लिया है। ब्लाउज की वो 9.5 इंच है। नहीं फ्रेंड्स, ब्लाउज की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। ब्लाउज की चौड़ाई 9 इंच की है। तो 36 में फ्रेंड्स हम 10 का 36 पे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट आ रहा है। तो 6.25 इंच में ले लेती हूँ क्योंकि डीप नेक है। और फ्रेंड्स, ये यहाँ से चौड़ाई इसकी 9 इंच है। ये देखिए 9 इंच की चौड़ाई है। अब हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। ये है 16.5 इंच का हाफ करेंगे। ये 8.25 इंच पे आ रहा है, 8.25 और 1 इंच टक्स के लिए, यानी ये 9.25 इंच पे इसका कमर का चौड़ाई है। और अब एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स। सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ से हल्का सा राउंड शेप कर लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच रखना है। फ्रेंड्स, जो झोल आता है ना, तो हमें क्या करना है, झोल के लिए यहाँ से लेके 1/2 इंच ऊपर लेना है, ठीक है। और फिर इस तरीके से इसका हाफ निकालना है सेंटर, यहाँ पे एक निशान लगाना है और ये फ्रेंच कर्व लेना है और ये तीनों निशान से हमें इस तरीके से मिला देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें मिला देना है। ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आर्म होल बनाएंगे तो फिटिंग बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम 2.25 इंच का ले लेंगे चौड़ाई गले की। और यहाँ से जितना भी डीप नेक है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हमें गला बना लेना है। और इनका डोरी नहीं है तो मैं ज़्यादा नीचे से डीप ब्रॉड नहीं करूँगी, नहीं तो गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे लेंथ ले ली है और फ्रेंच कर्व से ही अब हम राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, यहाँ से शोल्डर गिरता है, तो डीप नेक में नहीं गिरेगा। यहाँ से आप 1/2 इंच ऐसे शोल्डर को डाउन कर लेंगे। और यहाँ से फ्रेंड डॉट निकालने के लिए इस तरीके से हम इसका सेंटर का हाफ करेंगे और यहाँ पे डॉट पॉइंट लगा देंगे। मैं 1/2 इंच अंदर ले लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, और इस तरीके से हमें लेंथ गले के थोड़े से नीचे ही लेंथ इसका रखना है। अब इस गले की फ्रेंड्स मैं कटिंग कर देती हूँ इस बैक पार्ट की। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी।
यहाँ से हमें राउंड ऐसे शेप दे देना है। फ्रेंड्स अब इसी पार्ट को हमें इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए रख लेना है। ये पीस वाले ब्लाउज है फ्रेंड्स, अस्तर वाला नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हमें रख लेना है। फ्रेंड्स अब हम इसका ही सेम ऐसे हम निशान लगा लेंगे बैक पार्ट को रखते हुए। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नीचे से भी, और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमारा नेक जो है फ्रेंड्स यहाँ से है, ठीक है। अब हम ये फ्रंट का बैक का पल्ला हटा देंगे। तो जो आर्म होल था फ्रेंड्स वो 6.25 इंच है। थोड़ा सा इंची टेप को हम ऐसे नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे और फिर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब आगे में झोल क्यों आता है फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रिक है। तो फ्रंट पल्ले के लिए हमें फ्रंट पल्ले में ये वाली लाइन हमें 1 इंच पे ही ड्रॉ करनी है और फ्रेंच कर्व से ऐसे आर्म होल का शेप बना देंगे। लेकिन उससे पहले हम इंची टेप से इसका बीच का सेंटर निकालेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इंची टेप रख के इसका बीच का हम सेंटर निकालेंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व से रख के इस आर्म होल की इसकी गोलाई की फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये फ्रेंच कर्व से अच्छी से इसकी गोलाई आ जाती है और फिनिशिंग के साथ में आ जाती है। तो इस तरीके से फ्रंट का पल्ला देखिए, फ्रंट के पल्ले में आर्म होल की गोलाई इस तरीके से दी जाती है फ्रेंड्स। और अब हम आगे का गला बना लेते हैं। तो आगे की गले की लेंथ ब्लाउज में कम से कम 6.5 इंच तक का ही रखा जाता है फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा और डीप पहनते हैं या आपके कस्टमर डीप पहनते हैं तो 7 इंच पे ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 6.5 इंच पे इसकी लेंथ लगती है गले की, फ्रंट पल्ले की। और इसको देखिए मैंने लेंथ ले लिया है और यहाँ से फिर 1/4 इंच गले की तरफ मैं झुका दूंगी। शोल्डर जो तीरा होता है गले की तरफ इसलिए झुकाया जाता है फ्रेंड्स, अगर डीप नेक हो तो इस तरफ से ही झुकाया जाता है जिससे कि हमारा शोल्डर गिरे ना। और फिर ऐसे राउंड शेप दे दूंगी क्योंकि ये राउंड गले वाला ही ब्लाउज कटिंग हो रहा है फ्रेंड्स, सिंपल बेल्ट ब्लाउज कटिंग हो रही है। तो कभी भी याद रखिए फ्रेंड्स, डीप नेक में हमें आर्म होल के साइड से तीरा नहीं झुकाना है, कभी भी आगे के गले की तरफ से हमें झुकाना है। अब क्रॉस पट्टी के लिए मैं नीचे से 2-2 इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और स्केल से एक लाइन और खींच लेंगे। ये हमारा क्रॉस पट्टी निकलेगा फ्रेंड्स, यानी बेल्ट निकलेगा। और डॉट पॉइंट की लंबाई जो है फ्रेंड्स वो मैंने लिया है 10.5 इंच पे और चौड़ाई इसकी मैंने 3.25 इंच पे ली है। और ऊपर से देखिए 10.5 इंच पे इसका हम डॉट पॉइंट लगाएंगे। बराबर 10.5 इंच पे आ रहा है फ्रेंड इसकी डॉट पॉइंट, और एक हम निशान लगा लेंगे चौक से और नीचे से एक लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे डॉट पॉइंट तक। इस तरीके से हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रेंड्स। और यहाँ से अगर ये अस्तर वाला ब्लाउज होता तो हम एक नीचे से 1 इंच लेते हैं, लेकिन ये हमारी डबल क्रॉस पट्टी निकल रही है, यानी डबल है, ब्लाउज पीस वाला है। तो नीचे से ओनली मैं 1/2 इंच का ही लूँगी क्योंकि ऊपर से जो 1/2 इंच सिलाई जाता है ना फ्रेंड्स, वो 1/2 इंच हमारा नीचे से एक्स्ट्रा लेंथ में हो जाएगा। और ऊपर से मैं 2.25 इंच लेते हुए इस तरीके से राउंड शेप बना लूँगी। इस तरीके से राउंड शेप बना लेंगे फ्रेंड्स। देखिए ऊपर से 3.25 इंच लेते हुए ये हमने शेप बना लिया है फ्रेंड्स। और इस तरीके से हल्का सा राउंड हमें शेप दे देना है। अब ऊपर की तरफ आते हैं आर्म होल के साइड से। तो यहाँ से 1/4 इंच जो हम डॉट मारते हैं, तो मैंने आर्म होल के साइड से 1/4 इंच लिया है और नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है डॉट पॉइंट मारने के लिए। नीचे एक्स्ट्रा लेने से डॉट पॉइंट बहुत अच्छे से बैठ जाता है फ्रेंड्स। और नीचे जो मैंने 1/2 इंच लिया था उसको स्केल से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारा पूरे फ्रंट पल्ला तैयार होगा। तो फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए हम इसकी भी कटिंग आपको बताते हैं और इस तरीके से हम फ्रंट पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स।
ब्लाउज़ में फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बारीकियों का हमें ध्यान देना पड़ता है। और ये सिंपल बेल्ट ब्लाउज़ के कटिंग का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप लोग मेरे इस ट्रिक से आप लोग एक बार ब्लाउज़ कटिंग करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से कट जाता है। और ये ऊपर के साइड से जो हमने निशान लगाया है राउंड का, उसको भी हम फ्रेंड्स कटिंग कर लेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि नीचे में जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो क्यों लिया था क्रॉस पट्टी में। तो फ्रेंड्स ये हमारा डबल क्रॉस पट्टी है, तो नीचे से जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, तब जाके हमारा 4 क्रॉस पट्टी निकलेगा। यानी 2 एक साइड में 2 एक साइड में लगेगा, डबल क्रॉस पट्टी लग रहा है फ्रेंड्स ये। तो इस तरीके से 1/2 इंच मैंने इसलिए नीचे रखा था क्योंकि जो हाथ नीचे तो उसकी मार्जिन है नहीं सिलाई की फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे सिलाई नहीं होगी, लेकिन ऊपर में जो सिलाई का मार्जिन होगा फ्रेंड्स सिर्फ वही जाएगा मार्जिन में। तो 1/2 इंच इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और इस क्रॉस पट्टी की भी मैं कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स, इस तरीके से क्रॉस पट्टी की भी कटिंग हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा एक ही साथ मैंने बैक का पल्ला, फ्रंट का पल्ला और उसमें फ्रंट के पल्ले में ही मैंने क्रॉस पट्टी की कटिंग कर ली है। और आप लोग ये कहेंगे कि मैंने फ्रंट का और बैक का पल्ला अलग अलग क्यों कट किया। तो फ्रेंड्स ब्लाउज पीस में बहुत कम कपड़े होते हैं, अगर हम एक साथ कटिंग करते हैं तो कपड़ा कम पड़ जाता है पाइपिंग वगैरह के लिए, इसलिए मैं फ्रंट का और बैक का पल्ला कभी भी अलग अलग निकालती हूँ, जिससे हमको कपड़ा की कमी नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। और अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो स्लीव की कटिंग के लिए इस तरीके से हमें 4 फोल्ड में कपड़े रख लेना है। और जितनी भी हमने ब्लाउज़ की चौड़ाई ली थी दोस्तों, उतना ही हमें स्लीव की चौड़ाई भी लेनी है। यानी 9 इंच हमारा ब्लाउज़ का चौड़ाई था, तो 9 इंच हम स्लीव की भी चौड़ाई लेंगे। और नीचे से मैं एक्स्ट्रा कपड़े रख लूँगी तुरपाई के लिए। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो तुरपाई के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब ब्लाउज़ की जो है मैं ब्लाउज़ से ही उसकी लेंथ नाप लेती हूँ। तो देखिए ब्लाउज़ की लेंथ मैंने ऐसे नाप लिया और ऊपर से 1/2 इंच हम और सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। तो ये पूरा हमारा फ्रेंड्स ये पूरी लेंथ हमारी 8.25 इंच की आ रही है। तो एक इस साइड से भी मैं 8.25 इंच लेके और 3.25 इंच यहाँ से नीचे लाइन कर दूँगी। और इस तरीके से हमें ऐसे राउंड शेप बना लेना है। और यहाँ थोड़ा सा ये कपड़ा 1 इंच कम है साइड से फ्रेंड्स, तो अलग से जो कपड़ा निकलेगा मैं उसमें ज्वाइन कर लूँगी स्लीव की। और यहाँ से स्लीव की मैं फिटिंग स्लीव से ही नाप लेती हूँ। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 1 इंच ही कम पड़ रहा है, तो वो बाद में मैं अलग से ज्वाइन कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। और नीचे से मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, जब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेंगे फ्रेंड्स उसके बाद मैं नीचे से भी स्लीव की कटिंग कर दूँगी। फ्रेंड्स मैं अब आप लोग को डॉट लगाने के लिए बताती हूँ। तो ऊपर से हमारा डॉट पॉइंट की लंबाई है 10.5 इंच और यहाँ से मैं लूँगी नीचे से चौड़ाई 3.25 इंच की फ्रेंड्स। और इस तरीके से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लूँगी, 2.5 इंच पे एक लाइन आ रही है, ड्रॉ कर लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ गई और यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच और ऊपर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद हमें इसके बीच का सेंटर निकालना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके बीच का सेंटर निकालूंगी और यहाँ से भी उससे 1 इंच 1.5 इंच की दूरी बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींच लूँगी डॉट पॉइंट के लिए फ्रेंड्स। तो मैंने एक लाइन ऐसे खींच लिया और इस साइड से भी हमें ऐसे कर लेना है। और 1.5 इंच इंची टेप लगाते हुए 1.5 इंच छोड़ते हुए फ्रेंड्स हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से डॉट पॉइंट का निशान मैं लगाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ से भी 1.5 इंच छोड़ते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आर्म होल के साइड से। अब हम एक बैंगल्स लेंगे, अगर आप लोग ऐसे राउंड अच्छे से बना सकते तो बना लीजिए फ्रेंड्स, और नहीं तो देखिए मैं एक बैंगल ले रही हूँ और एक बैंगल से कैसे मैं इसकी राउंड की शेप देती हूँ। ये बाहर से तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं अंदर से देखिए क्योंकि ये बैंगल्स थोड़ी सी बड़ी है फ्रेंड्स, तो अंदर से एक राउंड में ऐसे दे देती हूँ बैंगल्स की सहायता से। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका राउंड आ गया है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।